हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम सेल्सफोर्स में एक कस्टम डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको सेल्सफोर्स के और भी वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दीपा सेल्सफोर्स। ठीक है, अब चलते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक में। सेल्सफोर्स में कस्टम डोमेन कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग में। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक गियर आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके सेटअप सेलेक्ट करना है। अब हम जाएंगे क्विक फाइंड बॉक्स में और टाइप करेंगे माय डोमेन। और उस ऑप्शन पे क्लिक करो, जो आएगा ये माय डोमेन आता है कंपनी सेटिंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि माय डोमेन होता क्या है। सेल्सफोर्स कहता है कि माय डोमेन से आप अपनी कंपनी का ब्रांडिंग शो कर सकते हो और ये आपके डेटा को और सिक्योर बना सकता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली आपका सेल्सफोर्स का यूआरएल कुछ रैंडम सा होता है, जैसे कि ये जो कंपनी स्पेसिफिक नहीं लगता है ना। और लेकिन अगर आप चाहते हो कि यूआरएल में आपकी कंपनी का नेम आए, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे है, तो आप ये सेटिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको दिखेगा माय डोमेन डिटेल्स, जहाँ आपको करेंट डोमेन यूआरएल, डोमेन नेम और फिर ये है, और फिर डोमेन सफिक्स दिखाई देगा जो कि ये है। आप एडिट बटन पे क्लिक करके इन्हें चेंज भी कर सकते हो। फिर आता है राउटिंग एंड पॉलिसीज़ के ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ आप लॉगिन पॉलिसी सेट कर सकते हो और चाहो तो कुकीज़ भी चूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, if my domain changes is in a progress, your login policy also applies to provision my domain लॉगिन यूआरएल। जैसे कि यूज़र सिर्फ आपके नए डोमेन से ही लॉगिन कर सकते हैं, ना कि ओल्ड सेल्सफोर्स यूआरएल से। ठीक है, और फिर ये दोनों में कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करूँगी, जैसे प्रिवेंट लॉगिन दिस एंड दिस। ठीक है, और जब यूज़र ट्राई करेंगे डायरेक्ट यूआरएल से लॉगिन करने का, तब हम अलाउ नहीं करेंगे ये यूआरएल से लॉगिन करने को, क्योंकि हमने ऑलरेडी न्यू डोमेन क्रिएट किया है अपने लिए, तो सिर्फ अपने डोमेन से ही लॉगिन करेंगे। ये दिख रहा है आपको माय डोमेन नेम। ठीक है, तो हम सिर्फ अपने डोमेन से ही लॉगिन करने देंगे। ठीक है, और हम ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रिवेंट सोप एपीआई लॉगिन फ्रॉम दिस salesforce.com, और कुकीज़ के लिए रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्टी यूज ऑफ कुकीज़ सेल्सफोर्स कुकीज़, तो ये ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। और आप चाहो तो कुकी पॉलिसी और ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन भी यहीं से सेट कर सकते हो। ठीक है, और अब चलिए डोमेन क्रिएट करके देखते हैं। मैं एडिट पे क्लिक करी हूँ, और तो उससे पहले मैं डिस्क्रिप्शन रीड करूँगी। योर करेंट माई डोमेन URL इज दिस विथ पार्टीशन एनहेंस डोमेन बिफोर चेंजिंग योर माई डोमेन डिटेल रिव्यू माई डोमेन कंसिडरेशन इज सेल्सफोर्स हेल्प। If you change my domain name or suffix, you must deploy your new my domain। ठीक है, और ये my domain name रहेगा and domain suffix। ठीक है, और your chosen new my domain। ठीक है, सो भी पहले क्लिक करेंगे my domain में, CRS info solution, और उसके बाद ये एडिट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, और फिर चेक अवेलेबिलिटी देखेंगे, और अगर डोमेन अवेलेबल
है तो शो करेगा। अभी ये क्या है, ये शो हो रहा है कि योर डोमेन नेम कैन इंक्लूड अप टू 34 कैरेक्टर नंबर एंड हाइफेंस। द नेम कांट बिगिन और एंड अ हाइफेन और कैनॉट कंटेन डबल हाइफेन। ठीक है, अभी बस मैं क्लिक करूँगी और उसके बाद दूसरा करूँगी। अब योर डोमेन, अभी ये दी हूँ कि द डोमेन नेम CRS info dev एड इज टेकन और के नॉट बी यूज, ट्राई अनदर। अभी मैं फिर से एडिट करूँगी और द डोमेन नेम करूँगी CRS info solution 1 और ऐड करूँगी। तो देखो ये अवेलेबल है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, है ना। तो उसके बाद सेव करूँगी। ठीक है, और ये फिर कंफर्मेशन ईमेल सेंड करेगा मुझे। ठीक है, और उसके बाद कस्टम डोमेन क्रिएट हो जाएगा। सो उससे पहले मैं सेव कर लेती हूँ और फिर मेरे को ये पॉपअप मैसेज शो होगा। ठीक है, सो चेंज योर माई डोमेन URL। सो ये कह रहा है कि दिस स्टेप सबमिट योर न्यू डोमेन फॉर प्रोविजनिंग। आफ्टर प्रोविजनिंग इज कंप्लीट you must deploy your new my domain for your changes to take effect. We recommend testing your new my domain in a sandbox before deploying it. Watch for an email telling you when you can test and deploy the new domain. ठीक है, ओके ओके, और उसके बाद मैं सेव कर लूँगी। ठीक है, और आप दे सकते हैं कि आपका कस्टम डोमेन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और फिर अब अगर हम लाइक फाइनल सेटिंग करें बैक जाके, तो अब अभी देख सकते हो कि कस्टम डोमेन अपडेट हो चुका है। और अगर हम सेटिंग पे वापस आ गए हैं और फिर राउटिंग एंड पॉलिसी में अगर देखेंगे तो फिर देख सकते हैं लॉगिन पॉलिसी क्रिएट करना है तो जस्ट एडिट, और रीडायरेक्शन सेट करना है तो भी एडिट कर सकते हो ब्रांड स्पेसिफिकेशन URLs के लिए। और अगर ऑथेंटिकेशन या कॉन्फ़िगरेशन भी करना है तो एडिट करना है। ठीक है, आप जस्ट एडिट कर सकते हो। और तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी कंपनी के हिसाब से एक कस्टम डोमेन क्रिएट कर सकते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा चैनल है दीपा सेल्सफोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।